ये बेटी गुणवान बने बलवान बने श्रीमान तुम्हारी। ये बेटी गुणवान बने बलवान बने। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। आई बात होने रही है भक्तों की। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू। जय श्री राम। राम, ठीक, राम। ये अपना परिवार, अपना प्रेम प्यार यही है, ये राम जी ने जोड़ा है। ये जो अपना परिवार है राम जी ने सेटिंग करी है, यही बात है भगत जी। हाँ हाँ, राम जी की सेटिंग है, और वो सबसे तगड़ी सेटिंग है भगवान के, किस प्रकार से हमें जोड़ा है। तो क्या लिख रखा है देखो, राम राम मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। जो स्वभाव होता है इसमें कोई दो राय को नहीं, लेकिन सत्संग से सठ सुधर ही सत्संगति पाई। हम अपने आप को सठ मानांगे, बीमार मानांगे, तभी तो हमारा इलाज होगा। अपना इलाज चलन आ रहा है, इसमें कोई दो राय को नहीं। हम बीमार हाँ, हम सठ हाँ, सठ सुधर ही सत्संगति पाई। जन्मों जन्मों की इधर उधर की बात अब कौन से आप मान गए। पहली बात है ना, जब सत्संग को नहीं मिला था तब भगवान की चर्चा नहीं थी, सारा दिन ये इधर उधर की चर्चा थी। अब कौन सा आप मान गए। लेकिन इसका मतलब है पूरी तरह से अभी आप सत्संगी हो ही को नहीं। ओम राम सो भाव जय जाना, आए भजनो तजी भावन आना। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम ओ जे कथई स्नेह समेता, कहीं सुनी है समुझ सचेता। होई है राम चरण अनुरागे, कलमल रहित सु मंगल भागे। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। बालकांड की नाम बंदरा की चौपाई है। जो इस राम कथा को समझकर बूझकर सावधानी पूर्वक गाएंगे और प्रेम से सुनेंगे, वो कलयुग के समस्त पापों से रहित होकर सुंदर कल्याण के मंगल के भागी हो जाएंगे और राम जी के चरणों के अनुरागी हो जाएंगे। यही बात है भगत जी। प्रेम से इसको सुनना, प्रेम से गाना, समझना, सावधानी पूर्वक, पूरी तरह सावधान रहना पड़ेगा, को नहीं मुंह से कुछ मर्जी निकल जाए। यही बात है भगत जी। चित्त में रखो चित्त। हाँ, चित्त में चेतो रखना सत्य पड़ेगा। भाव सत्संग में बैठो, चित्त में रखो चित्त। अब आपस में कुछ मर्जी बात करा, लेकिन पूरा जो सत्संग में है बड़ा प्रेम से सब कुछ है, तोल मोल के बोलना पड़ेगा। यही बात है भगत जी। सावधानी पूर्वक बोलना पड़ेगा। आपस में मजाक करा, कुछ मर्जी बोलना, यही बात है भगत जी। हाँ, यहाँ यह नहीं कि कुछ भी बोलते हो। हाँ, सत्संग में सच्ची बात ही बोलनी पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल जो सच्ची है बाबा बोलो भाई, वो हम जरूर बोलेंगे। बिल्कुल खरी बात हो वो जाए, बोलनी भी चाहिए। बोलने भी चाहिए। मतलब वो मुंह देखी को नहीं करनी, उरे बिल्कुल। उरे नहीं हो सकती। हाँ, घर में तो हंस के बाहर लफास भी हंस के है, लेकिन उरे मुंह देखी को नहीं होगी। उरे तो जो बात सच है वो सच है। बात चाहे कहेंगे ने अच्छी लागो और चाहे कहने माड़ी लागो, लेकिन सच तो सच्ची है। सही बात। मरना सत्य तो है ही। भास्करानंद जी कह दिया पूरे तो हाँ भर लियो, हाँ। बाकी तो ना भर। हमें तो हाँ ठीक बात। तो हाँ भर लियो। चाणक्य की भी नीति है, सीधी बात बोलो,
एकदम आंखों से आंखें मिला के बोलो और सत्य वचन बोलो, यही बात है। तो किसी को वो कड़वी हो बात अलग है, दवाई तो कड़वी हो ही है। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, बंधो संत सजन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु बरना बिछुरत एक प्राण हरि ले मिलत एक दुख दारुण दे। एक एक चौपाई अमृत है, हमें मौका मिल रहा है बार बार सुनने का, यही बात है भगत जी। हाँ, कृपा भगवान की। बिल्कुल बिल्कुल भगवान की कृपा, बड़ी अहतु की कृपा है, बड़ी अति हरि कृपा है। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं, दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। कितनी बड़ी बात, अभी पूरी सुनागे तो समझ में आओगी। वह अंतर यह है कि संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे जो असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना दुखदायी। वहाँ पर दुख देंगे। एक बार विजयानंद जी का जब 7 दिन का 9 दिन का सत्संग हुआ है ना, अब जाना तो पड़ेगा उन्होंने, फिर वो साल भर बाद या 2 साल बाद हवा कई जने रोने लग जाए, आई बात है भगत जी। हाँ हाँ, ऐसा अमृतमय सत्संग कहाँ मिला है। सारे मैं तो आप रहे भोला बाबा का जब सत्संग हुआ ना वृंदावन में, तो 10 दिन खूब रहे। और वर्नेर पार्क में विजयानंद जी करे जो थे, ओहो कोई ऐसो कोने बच्चे जो ना रहे। ऐसी वही बात जावे की अपने आप ही रोना आ जाए, अपने ऐसी आप बात ही। कह दी, मैं कहा जी कि मुझे क्या चाहिए, ठीक बात। पैसों का क्या करूँगा, 2 कपड़े चाहिए वो आपको मिल जाएंगे, मेरी रोटी आपके घर है, मुझे करना क्या है, ठीक बात है, क्यों परेशान होता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और हम भी साला सर जवाना है तब भी मारो कई बार आँखा मासू आ जाए आखिर दिन। आहा, जो रास्ता की मस्ती बसंत भाई ने बेरो है, वो जो बेरो वही बात है, घर आए बात वही ठूंठा, वही डांग, वही कस्सी कुआड़ा, वही मैदान, वही वहाँ पर इतना मन लग जाए हमारा, कमाल का मन लगा है। अब सन्यासी से बन जावा मैं 10 दिन के। हाँ, आपस में, क्योंकि वहाँ पर जो मस्ती, एक दूसरा से मिलना, इतना प्रेम हुआ है जिसका कोई अंत को नहीं, यही बात है भगत जी। वो भगवान के भजन, वो नाचना कूदना, एक दूसरा ना भोजन करवाना, आपस में मिलना, हंसी मजाक करना, पूरा परिवार की तरह में 10 दिन जो एक सागर 70-80 बंदे रहना, एक सागर रहना, यही बात है भगत जी। इतना प्रेम हुआ है, किसी प्रकार की कोई खिंचातानी को नहीं, एक दूसरे का ख्याल रखना। सत्संग में ऐसी ऐसी बातें सिखाई जावा। वह एक माता कहने ला रही थी, उसका बेटा पहली बार गया होगा, 12 या 13 साल का था। बोले यार कमाल है, इतना परिवर्तन आ गया बोला इसमें। महाराज यो बिल्कुल बोल के उदंड था, बिल्कुल एक बार की यात्रा में इतना परिवर्तन आ गया बोला इसमें। तो इसमें कोई दो राय को नहीं। वो जो मज्जन फल अपेक्षी तत्काला काक हो ही पिक बकाऊ मराला, वो सत्संग है वो भी, और यो भी सत्संग है। उसकी परिभाषा थोड़ी सी अलग अलग हो सका है, लेकिन हो तो वो भी भगवान के भजन ही है भगत जी। तो क्या लिख रखा है देखो, संत और असंत का देखो। इसीलिए वह चौपाई है ना, का गुसंद जी कहने लग रहे हैं, नहीं दरिद्र समय दुख जग माही, संत मिलन समय सुख जग नाही, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज सो भाव खगराया। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सातवां समय मोही मैं जग देखा, मोते संत दिख कर लेखा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। अयोध्या कांड में चौपाई लिख रखी है, चौपाई तो मेरे ध्यान को नहीं, हिंदी बोल देता हूं। जिसका संतों के समाज में आदर नहीं है जिस व्यक्ति का,
और राम भक्तों में जिसका स्थान नहीं है वो धरती पर पैदा होकर बेकार में ही धरती का वजन बना, माता के यौवन रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी बन गया वो। यही बात है भगत हाँ, जी। यही बात मैं कहना चाह रहा था। ये भास्कर नंद जी जो परसों परले दिन बढ़ाई कर रहे थे मोदी जी की, संत जिसकी बढ़ाई करे ना वही सही है, हाँ वो असली बढ़ाई है। और आपा तो मुँह देखी बढ़ाई कर देवा दुनिया भी है, लेकिन संत तो सच होगी तो ही बोलेगा मैं, हाँ। नहीं तो कौन बोला। जिसकी संतों की वो अभी जो सफाई बोल लिया था, हाँ, जो मोरे मन प्रभु एक तो या थी नहीं हाँ, मोते संत अधिक करी लेखा, अधिक कर लेखा, संतों को, जिसके संत जाएंगी बढ़ाई करे है, हाँ वो सबसे बड़ा ये संतों के समाज में जिसका आदर नहीं, आदर नहीं है, हाँ। वो कोई काम को को नहीं, काम को वो कोई काम को नहीं। दुनिया चाहे बेंगी कितनी बढ़ाई करती हो, ठीक कितनी बात। बढ़ाई हाँ। की करते हो, भाई मैं कोई ज्यादा दम वाली बात नहीं। जाएंगी बढ़ाई संत लोग करे नहीं, वो यूँ समझो ये है बढ़ाई के लायक, ये असली है। ये सच्चे बढ़ाई है या सच्ची बढ़ाई है। ठीक। क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते संत लोग भाई। मैं तो सच्चा है तो बढ़ाई करेगा, नहीं को नहीं करे। कल एक बात और कही वे, बिल्कुल। कि कितनी पद हो जाए, कितना ही धन हो जाए, यदि मनुष्य का आचरण सही नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। आचरण की पूजा है, वही बात है, वही बात आचरण की है। पूजा, आचरण सही होना चाहिए। कितनी बढ़िया कथा सुनाने लगे, बहुत अच्छी सुना। रात भी थोड़ी सुनी। आचरण कैसे 4 बजे शुरू होगा, ठीक है। हाँ 4 बजे शुरू हुआ, 7 बजे तक हाँ? मतलब आचरण का हाँ 4 बजे शुरू हुआ। बहुत पहले बागेश्वर जी की थी आवे थी, 1 बजे शुरू हुआ बस। फिर थोड़ी दुकान में थोड़ी आ जाओगे बेटे, हाँ, दुकान में आ जाओगे। मैं 2 दिन हो गए दुकान जाऊँ को नहीं, ठंड ज्यादा है। संत में कमी को नहीं, सर्दी बोल रही है। संत जाऊँ को नहीं, जाऊँगा यदि आऊँगा नहीं, हाँ, संत ही बने हो। जाऊँ को नहीं। है साबू। राम बजे देखो मजो असली जो देखो अपनी जो बात चल रही थी अभी, अपन अपने आप को जोड़ना है। अगर असंत से हमारा मिलना हो गया तो दारुण दुख देगा। बरु भल बासन रख करता दुष्ट संग जनी दे विधाता। यही बात है भगत जी। भाई बात है। भले ही विधाता हमें नरकों में बासा दे दे, किसी दुष्ट का संग ना दे। हम भगवान के विरोधी हो जावांगे, नशा पत्ता करने लग जावांगे, देश विरोधी हो जावांगे। यही बात है भगत जी। फिर कई जन्म तक जाऊँगा नरक में। हाँ, कई जन्मा तक जाना पड़ेगा। नहीं तो जे दुष्ट को अगर संग ना मिले तो एक जन्म में ही बात बन जाएगी। राम जी खुद ही कहने लग रहे हैं नरक दे दे चाहे, बिल्कुल बिल्कुल। राम जी खुद कहे सुंदरकांड में नरक दे दे चाहे, पर दुष्टां को संग ना दे। ठीक है बात है। जो भगवान के विरोधी है, जो देश के भविष्य के विरोधी लिए ये है, कहने लग रहे हैं, भविष्य जी के लिए कह रहे हैं भाई आप कैसे मार रहते थे, कमाल है तारी, कमाल है। इतने दुष्टांग अंदर और एक पारसमणि निकली आई, बिल्कुल भजन करने वाला। धर्म क्या निभायो, धर्म क्या कैसे आपने धर्म निभाया, कैसे उन्हें आपने भजन किए, इतना दुष्टांग है। ये भगवान ते तो कमाल का। मैं आपके जैसे ही नाम लेके कह रहा हाँ। मैं आप जैसे के लिए ही अवतार लेता हूँ। आप जैसे भविष्य संतों जी के को ये कारण कह रहे हैं, आता हूँ। तब ये कहना आता हूँ। मैं आप जैसे भक्तों के लिए अवतार लेता हूँ। बिल्कुल हैं? बिल्कुल। अरे लोग कहते घर का बेदी लंका डाय भविष्य ने क्या किया। अरे पूरी बात सुनो भाई, अधूरी बात में काम नहीं बनेगी। हाँ पूरी बात सुनो। जंगी भगवान शंकर बढ़ाई करे कि संत का स्वभाव ऐसा होता हाँ। है। उमा संत कई यही बढ़ाई, यही बढ़ाई। करत मंद जो करत भलाई, वो लात मारने लग रहे हैं और वो चरण पकड़ने लग रहे हैं। और बंगी बुराई कर दिए लोग, बड़ी तकलीफ हो गई। वो ना सुनने के कारण। ना सुनने के कारण अधूरी बात किसी से सुन ली, घर का बेदी लंका डाय भविष्य ना बताता तो रावण मरता ही को नहीं। हर बाप को सिर को नहीं मरता। पहले दिन तरी से कई बार गुस्सा आ जाए मन में। तेरी जटा एक दिन पहले बता दिया भी रावण कल मरेगा। हाँ तेरी जटा सीता जी को एक दिन पहले बता चुकी है ठीक बात है। कि रावण कल मरेगा, ऐसे मरेगा, ऐसे मरेगा। बार बार रावण बाण मारेगा राम जी, जब थारो ध्यान सीता जी को हटेगो वही टाइम मैंने मार देगा। हाँ ये बात तेरी जेठा पहले दिन सीता जी को बता दी। ठीक बात। बस सुनो पहले बेरो लागे भी भविष्य के कारण मरियो के किया मरियो। विवेचन है। मैंने मरना ही था। वो तो एक मित्रता का दिखाना था भाई, मित्र का फिर फर्ज किए, फिर भाई ना मोर। जब मित्र बना लिया तो फिर भाई की है कोई हो। फिर
फिर ठीक बात है, फिर वो नीति की तरफ चलने लग रहे नीति हैं। की बात है ये, हाँ नीति की बात ये है। नीति की बात है। भविष्य नीति कभी नहीं त्यागी, ये बात लिख रखी है, हैं? राम जी ने वही बात कही, खल मंडले सहु दिन राते सखा धर्म निभ हई के ही भाते। मैं जानूं तो मारी सब रीते अति निपुण भाव अनीति। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। देखो विभीषण की तरफ देखो और अपनी तरफ देखो। राम जी खुद कहने ला रहे हैं, अरे तुम दुष्टों की मंडली में दिन रात रहते हो, चारों तरफ भगवान के विरोधी, भगवान का विरोध करने वाले, ब्राह्मण का विरोध करने वाले, ग्रंथों का विरोध करने वाले, संतों का विरोध करने वाले, हमारे धर्म का विरोध करने वाले, उन लोगों के बीच तू रहता है। खल मंडली बसहु दिन राती, तेरा धर्म कैसे निभता है। हाँ मैं जान गया, तू है ना बड़ा साधु पुरुष है, तुझे अनीति नहीं सुहाती, तूने नीति को थाम रखा है, यही बात है। और शंकर जी विवेक्षण जी ने संत क्या लग रहे हैं। हाँ संत उमा क्या लग रहा है? उमा संत संत कई इहई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। रावण जब लात मारा है और विभीषण ने चरण पकड़ रखे रावण के, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। तुम मेरे पिता के समान हो, बड़े भाई हो, तुमने मुझे लात मारी भला ही किया, लेकिन तेरा भला तो राम जी को भजने में ही है। हम सभी का भला राम भजो, संत का लक्षण है ये। यही बात है भगत जी, यही बात। संत का लक्षण है। और राम जी कहने ला रहे, तुझ जैसे संतों के कारण ही मैं धरती पर आता हूँ। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आननी। तो आपने जो बात चल ला रही है, पूरी बात सुननी पड़ेगी, तब जाकर बात बनेगी, नहीं बात को नहीं बढ़ेगी। नीम हकीम खतरा ये जहान है, अधजल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे घना। हमारे साथ वही बात हो रही है, ये तो भगवान की कृपा से हमें सत्संग मिला, इसलिए बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक हर चौपाई की हिंदी सुनाएंगे, आपस में चिंतन मनन कराएंगे। ऐसा दुर्लभ मौका हमें पता नहीं भगवान ने कैसे दिया है, यही बात है भगत, मिलता नहीं है इस प्रकार से। 7 दिन की 9 दिन की कथा भी सुनना बहुत मुश्किल है, वो भी हमसे नहीं होती, और कोई सुन भी ले। और उधर यहाँ पर देखो भगवान की कृपा से हर चौपाई का हिंदी कराएंगे। किसी दिन अगर मान लो मैं नहीं भी आ सके तो मनोज भाई भी है, जब हम सारा सर पैदल जावा तो उनकी गुड़िया भी पड़ा है, यानी कि हमारा यो चलता रहा है, यही बात है भगत। हाँ भगवान की कृपा से। जी क्या विवेक्षण है, संत कब है, अरबी ने दुनिया की घर फोड़ी ना वही बात आ गई ना, दया भी दिल अंकल उन्होंने पढ़ी को नहीं सुनी को नहीं, तो उन पर दया भी आवा है। हाँ दया भी दया भी आवा। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, संत, हमें संत मिल गया। जो मैं बार बार कहना चाहूँ, एक संत होता है हाड़ मांस का, जैसे आप मनुष्य, एक आपने ग्रंथ के रूप में संत मिले हमें, यही बात है भगत जी। रामचरितमानस, महाबली महायोद्धा महासंत तुम हो, ये हमारा साधन है। राम तो क्या लिख रखा है, उपजहि एक संग जग माही, जल जय जोक जिमि गुण बिल गाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों यानी कि संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। संत तो कमल की तरह है और असंत जोंक की तरह है। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते रक्त चूसने लगती है। जिसको जोंक लगी हो बेरही है, पूरा तो शायद कम होती होगी, आसाम में बहुत है, क्योंकि वो इलाका पानी के इलाके में तो हमारा तो रोज ही सामना आएगा, तो चिपक जाया करती। हाँ मेरे देखड़ी है, चिपड़ी है। तो भी जोड़ो ये सरसाईनाथ ये जो अग्रसेन स्कूल बन रहा है ना, ये जोड़ा था। अच्छा ठीक। और इसमें चिंगोड़ा में तोड़ा था, छोटा छोटा बच्चा था, चिंगोड़ा बोया में चिंगोड़ा थोड़ा यहाँ चिप जाती। भैंस के गाय जी की बैंक में पानी में नहाती ना भैंस, भैंस के चिप जाती थी, उतारनी बढ़िया करती फिर, उतारनी पड़ती। ठीक बात है। तो ये है असंत, और चिप किस प्रकार से रक्त चूसा है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है।
दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। ठीक बात है, जगत में ये चीज रहेगी चारों युगों में ही, मदिरा भी मिलेगी, इसमें अमृत भी मिलेगा, यही बात है। हाँ, सृष्टि की रचना ऐसी ही करी है ब्रह्मा जी ने, हाँ, गुण और दोष में मिले। गुण और दोष में। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर? भल अन भल निज निज कर तू ते लहत सुजस अप लोक विभूते सुधा सुधा कर सुर सरि साधु गरल अनल कल मल सरि व्याधो गुण अवगुण जानत सब कोई जो जेहि भाव निकते ही सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। पावन जस की पुण्य बिनु होई बिनु अग अजस की पावई कोई। चौपाई बोली दे वहां पा उत्तरकांड में, पावन जस के पुण्य बिनु होई बिनु अग अजस की पावई कोई। लाभ के छोहरे भगति समाना यही गावही श्रुति संत पुराना। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम ओ हानि की यही जग तन के सुभाए भजियन राम ही नरतन पाए। अग के पे सुनता सम कछुआना धर्म की दया रिस हरियाना। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। चौपाई में ये लिख रखा है कि है ना, पावन जस के पुण्य बिनु होई। अगर किसी को यश मिलने लग रहा है, लोग उसकी बड़ाई करने लग रहे हैं, तो उसकी पवित्र करने के कारण मिलने लग रहा है, यही बात है भगत जी। और किसी को यदि अपयश मिलने लग रहा है, लोग उसकी निंदा करने लग रहे हैं, तो उसके पाप कर्मों के कारण करने लग रहे हैं, यही बात है। तो वो मैं उदाहरण दूंगा। कल कोई एक इंस्पेक्टर दुकान में आया, वो एसएचओ है, बड़ा इंस्पेक्टर, आपका छोरा वास्ते शेरवानी लेने वास्ते। तो हमने रेट मांगे, तो बोले यार हमारा तो कम करो, बोला मैं थाना बचावा। हाँ बोले किया, बोला मेरी ड्यूटी लाग रही, जो नशा पत्ता करने लग रहे हैं ना, जो बड़े बड़े, उनको पकड़ना हमारा काम है। बोला हमारा तो रेट कम करो, मगर जो थाना ठीक लगे दे दियो। आई बात है इंस्पेक्टर, यानी कि उसकी मैंने बड़ाई करी, उसने बहुत बढ़िया बात बोली। बोला मेरी ड्यूटी लाग रही है, बोला नशा पत्ता बहुत खराब करने लग रहा है। बोला यो सिरसा, बोला बहुत बढ़िया जगह, मैं भिवानी का हूँ। उसकी बोली भिवानी की थी, बोले मैं भिवानी का हूँ, लेकिन बोला सिरसा में सारा कुछ सही है, बढ़िया बोली, लोग अच्छे यहाँ के, लेकिन नशा पत्ता बहुत खराब करने लग रहा है। बोला जवान जवान बोले चक्करा में पड़ रहे हैं, लोगों ने खोसना, कब किसके साथ कोई हादसा हो जाए, इनको नशा पत्ता करना है। किसी ने खोसना, किसी की टूम लेना, किसी का पीसा खोसना, यही बात है भगत जी। चोरी करना, सारे काम हाँ, कर रहे हैं। बोला हमारी तो सारा दिन ड्यूटी लगी रहा है, बोला रात दिन, कभी उसको पकड़ना, कभी उठा हादसा हो जाए, कभी वे चोरी चोरी चिकारी कर बात। मतलब एक उदाहरण दिया मैंने। तो नशा पत्ता साहब बच रहे आज सत्संग के कारण है कि के बतापा भी फंस जाते हैं भगत जी, हाँ, क्योंकि ये- टाइम होता अपने पास भी। बिल्कुल यही वास्ते जो तुलसीदास जी कही है ना, इनमें देखो नशा पता भी है, अच्छी चीज भी है, हाँ। बुरी चीज भी है, अच्छी भी है, दोनों है ना। हाँ। सृष्टि में, ब्रह्मा जी की सृष्टि में दोनों चीज है। बिल्कुल अच्छा, इसलिए तुलसीदास जी ने कहा बिन सत्संग विवेक ना हो। ना होई। विवेक सत्संग के बगैर नहीं होगा, और विवेक होगा तो हमें अच्छे बुरे का पहचान हो जाएगी। ठीक बात है। पहचान हो जाएगी तो हम जो है ना अच्छा ग्रहण करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। बिल्कुल, इसलिए सत्संग में विवेक मिलता है, और ये विवेक हम सबको जरूर चाहिए। अब ये बात कितने बात बोले, साकी बात लिख रहा, क्या पास हिंदी कर ले वहाँ। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं
विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। और हमें विवेक दे दिया सत्संग रूपी, हमने मदिरा लेनी है या दूध पीना है, हमने विचार करना है। यही बात। ये सत्संग में बेरो ला बेरो लग गया, आपको दूध भी मिलेगा और मदिरा भी तैयार है, क्या चीज लेनी है वो आपने देखना है, आप इससे बच नहीं सकते, दोनों चीज मिलेगी आपको। तो जब विवेक दे दिया तो हमें हंस की तरह दूध पीना है, यही बात है। किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भला यही पैलहि लहै निचायहि नीचो रामा, लहै निचायहि नीचो, सुधा सराही अमरता गरल सराही मीचो। सियापति राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम, प्रभु कल्याण जय जय राम। एक एक बात अमृत है रामचरितमानस की। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना मारने में होती है। विष का काम है मारना, अमृत का काम है उसको जिलाना, अमर करना। तो कहने के भाव यही है, आप कई बार बोला है ना कि उसकी वजह से मैं को नहीं पढ़ पाता, को नहीं आ पाता, ये बहानेबाजी छोड़नी पड़ेगी हमें, यही बात है भगत जी। ये चीज़ें रहेगी हमारे साथ। जो गोस्वामी जी महाराज कहना रहे हैं, अच्छे और बुरे लोग, भगवान के भगत भी और भगवान के विरोधी भी, आप किस किस से बचोगे, यही बात है भगत जी। अपने आप को देखना है, अपने आप को करना है। हाँ, ये करना अपने आप को पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल खुद को करना पड़ेगा। खुद को करना, क्योंकि भगवान ने हमें विवेक दे दिया, विवेक दे दिया। सत्संग में आने के बाद विवेक दे दिया कि हमें क्या करना चाहिए, ग्रंथ पढ़ना है या नोवेल पढ़नी है, यही बात है भगत जी। संत भी मिलेगा, असंत भी मिलेगा। हाँ। उनकी पहचान ही में बता दी, पहचान बता दी। लक्षण बता दिया सारा, थोड़ी बार, सारा बहुत लक्षण बार, बता दिया। कितनी बार, बहुत बार संत हो रहा है, संत की बहुत बार रामायण में व्याख्या है भाई। और जो कोई रामायण सुनने के बाद भी अगर कोई असंत के चक्कर में फंस जावे ना, तो मतलब वो रामायण फिर ढंग से सुनी को नहीं, हाँ सही फिर बात। सुनी को नहीं वो। मैं संत असंत की बहुत पिछाड़ बताई है, एक बार नहीं 5-10 बार बताई। बिल्कुल बिल्कुल। और बाहर को नहीं, हमें हमारे घर में ही भगवान के भगत और भगवान के विरोधी मिल जाएंगे। कहने के बाद ये भगवान ने देखो ना ये करके दिखाया है। कटा तो रावण भगवान का विरोधी, कटा उसका भाई भगवान का भगत है, कटा तो वो हिरण्यकश्यप भगवान को मतलब विरोधी, कटा उसका बेटा प्रहलाद देखो आज भक्त शिरोमणि है, भाई मंदोदरी देखो रावण की पत्नी कितनी भगवान की भक्तिनी है। तो हमारे घर में भी इसी प्रकार भगवान कहने लग रहे, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत को नहीं। एक ही घर के अंदर एक ही माँ की कोख से पैदा हुए, कोई भगवान का विरोधी होगा, कोई भगवान का भगत होगा। यही बात है भगत जी। रात यही 52 अवतार सुनाया, रात में यही कथा चल रही थी। क्या बात इसमें, वो जो कथा सुनाते हैं ना भास्कर नंद जी आ रहे हैं, वो 52 अवतार की भगवान की कथा बोले की। अच्छा, उनके पिता त्रिलोचन, उनके पिता प्रहलाद जी, वो सारी बातें बताऊंगा। ठीक बात, हम इन चीजों से बच नहीं सकते, हमने अपना देखना। बहुत बढ़िया बाबू समझावे ना, बहुत बढ़िया ढंग से समझावे। कोई ऐसी बात को नहीं जो ना समझ में आती हो, उनका समझाने का ढंग बहुत बढ़िया है। क्या बात। बिल्कुल बिल्कुल। राम भजो, राम भजो। खल अग अगुण साधु गुण गा, उभय अपार उदधि अवगा, ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। उत्तरकांड में कहा गुस्सनी जी क्या कहने ला रहे हैं, सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, रामा गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखियहि, देखिए सो अभिवेक, सियापति राम जय जय राम, हरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। राम जी ने संतों के लक्षण बताए, असंतों के लक्षण बताए, कलयुग के अवगुण बताए, सतगुण के ये सद्गुण बताए। सारे बताने के बाद क्या कहा, हे तात सुनिए, ये माया के द्वारा रचे हुए गुण और दोष अनेक है
और गुण यही है, दोनों ही ना देखे जाए। आप अपना भजन करो, बस अपना मतलब रखो, यही बात है भगत जी। हमें लोगों की अब कई बार चर्चा भी करा, यार वो भगवान का विरोधी हो, भगवान का भगत है, थोड़ी चर्चा कर ली उसके बाद राम भजो, लाइन पर आ देखो जाओ। मजो, लाइन पर आ जाओ, शंकर भगवान की तरह। हो यही सोई जो राम रचि राखा, वो करी तरक बढ़ावई साखा, अस कही कोई नामा ने जपन बंगलादियों में होती है। लगे हरि नामा, गई सती जा प्रभु सुख धामा। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। शंकर भगवान ने बहुत समझाया माँ सती को, बोला जिसकी कुंभज ऋषि ने कथा गाई अगस्त जी ने, वही मेरे इष्ट देव राम जी है, तू भी प्रणाम कर। लेकिन उसने कथा सुनी को नहीं, वह मानन को लग रही। तब शंकर भगवान ने कहा ठीक है, तू परीक्षा लेना चाहवा ले ले, लेकिन थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करिए। जब तक तू परीक्षा लेकर आओगी मैं तब तक बड़ की छाया में बैठे हूँ। तरीकों से ही होना चाहिए। वह चाल पड़ी। तब शंकर भगवान ने मन में अनुमान किया, मेरे समझाने पर भी कोई समझी, बोले या इसका मतलब इसका कल्याण नहीं है, विधाता विपरीत है। तो ये बात हमारे ऊपर भी लागू होने रही है। रामचरितमानस पढ़कर सुनकर सत्संग करने के बावजूद भी यदि आप को नहीं माना गया है तो फिर वही फिर भगवान ही मानी गए। वही बात है भगत जी। नहीं भगवान शंकर फिर जाए बात के करियो। हाँ, शंकर भगवान ने क्या किया देखो, हो यही सोई जो राम रचि राखा। बोलो समझाने के बाद भी कौन नहीं समझी, तो अब वही होगा जो राम जी ने रच रखा है। ज्यादा दिमाग लगा के कोई फायदा को नहीं। शंकर भगवान अस कही जपन लगे हरि नामा, आप राम राम करने लगे, यही बात है। ना मानेंगे बस जानते भाई राम 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 राम। हाँ। आपके भजन में लग जाओ। हाँ। आपके भजन में कोई माने तो ठीक है, आखिरी लाजी हो बस आखिरी। हाँ। ना माने तो बस आपका भजन ना छोड़ो। भजन ना चलो, कोई आ जाए तो ठीक बात सत्संग में, कोई ना आवे तो कोई बात नहीं, अपना तो लगे रहो। आपनो नहीं छोड़ना हाँ, चाहिए, अपना आपनो नहीं नहीं छूटना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यही बात। तो क्या लिख रखा है देखो यहाँ पर, भले और बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, उनका पिता तो एक ही है। पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और अवगुणों से सनी हुई है। कहाँ तक बचोगे? दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति को जाति, दानव देव ऊंच अरु नीचो, अमिय सो जीवन मारो मीचो, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लच्छी अलच्छी रंक अवनीसा, कासे मग सुर सरे क्रम नासा, मरो मारव मही देव गवासा, सर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व के न करतार, रामा विश्व के न करतार, संत हंस गुण गाहि पए, परिहरि बारि विकार, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। देखो इस ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में क्या क्या है, अब सारा जितना भी बेरा देखो, दुख भी है और सुख भी है, पाप भी है तो पुण्य भी है, दिन भी है तो रात भी है, साधु भी है तो असाधु भी है, सुजाति भी है तो कुजाति भी है, दानव भी है तो देवता भी है, ऊंच भी है तो नीच भी है, अमृत है तो विष भी है, सुंदर जीवन भी है तो मृत्यु भी है, माया भी है तो ब्रह्म भी है, जीव भी है और ईश्वर भी है,
संपत्ति भी है और दरिद्रता भी है, रंक भी है, रंक यानी कि भिखारी, और राजा भी है, काशी भी है तो मगध भी है, गंगा भी है तो कर्मनाशा भी है, पाप की नदी भी है, या गंगा अपना पुण्य देव है, हाँ, मारवाड़ भी है तो मालवा भी है, ब्राह्मण भी है तो कसाई भी है, स्वर्ग भी है तो नरक भी है, अनुराग भी है तो वैराग्य भी है। ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण और दोषों का विभाग कर दिया है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण और दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। यही बात है भगत जी, ये चीज मिलेगी। देखो भगवान ने क्या कैसी अविस्मरणीय सेटिंग करी है। जो हंस होगा ना, अगर दूध और जल को मिला देवांगे, आपा तो दोनों पीना पड़ेगा, उसके अंदर ही मिल गया वो, लेकिन उसके अंदर चोंच के अंदर सिस्टम होता है, भगवान ने दे रखा है, वो जल तो निकल जाए और वह दूध पी ले। यही बात है भगत, विवेक है उसके अंदर। हाँ, तो हमने भी यही करना है। तो दोष रूपी मदिरा को छोड़कर गुण रूपी दूध को पीना है। लेकिन लोग तो बराबी आप बात चल रही थी, नशा पता करा, क्यों? उनको सत्संग नहीं मिला। यही बात है भगत। हाँ, सत्संग से विवेक होगा। हाँ, बस बस। वो मेरा विजयानंद जी की बात बहुत बढ़िया लगी। विजयानंद जी, नित्यानंद जी आए हुए थे विजयानंद जी की कथा में, तो थोड़ी देर नित्यानंद जी भी आए थे। बोला तू कोई बात बोल, तो वो बोलने लग गया, कथा सुनाया। बोला एक संत किसी बड़ी कोठी में चले गया, कोठी में सारा कुछ बंगला गाड़ी और 4 नौकर चाकर थे। तो वहाँ पर एक बुजुर्ग और उसकी पत्नी थे। तो संत से उन्होंने संतों को प्रणाम किया, उनको बढ़िया तरिया भोजन वगैरह कराया। तो वो संत बोला तेरे बालक भी होंगे बच्चे? बोला हाँ। बोला मेरे 4 बेटे ने, पंजाबी बोला थी वह, 4 बेटे ने। तो बोला कठ है वेले? बोला 2 तो जेलते है गए थे, 2 फरार ने। बोले 2 जेल में थे, 2 फरार। संत बोला के बात यूं के चक्कर हो गया? बोला आप जैसे संत नहीं मिले। बोला उनको ऐसी, बोला हमारे पास कोई कमी कौन थी पिसा की। बोला इतना, बोला ये बंगला गाड़ी और पूरा बैंक बैलेंस है, और शुरू से ही नशा पत्ता हमारे चोरी चिकारी में लड़ाई दंगा में पड़ गए। बोला वे 2 तो जेल में और 2 फरार हो गए। ये सच्चाई है हमारे साथ ऐसा ना हो। यही बात है भगत जी। हाँ, वो बगैर विवेक तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तो अपना बचना इन चीज़ों से। हमारे माँ बाप को प्रणाम है जो हमें बचाया। तो आप उरे बैठे हैं, आज अगर आप उरे बैठे हैं ना, हमारे भी अनंत जन्मों के पुण्य है। हमारे जो खानदान के, हमारे माँ बाप के, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद भी है, जो हमें सनातनी बनाए रखा। बचपन से हमें राम जी का परिचय कराया, बालाजी का, शंकर भगवान का परिचय कराया। यही बात है भगत जी, यही बात। उनके चरणों में प्रणाम है। सारा संतान की कृपा से है। नजर पसार के देख ले, चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, चारों तरफ है। आप बच रहे हैं तो भगवान की कृपा है, या हमारे जीवन सुधारने का मौका है। भगवान की कृपा हुई। हाँ, जीवन जन्म सो फल मम भयउ, तुम्हारी कृपा संशय सब गयउ, जाने हूँ सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा विहंग बर। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। मोह जल देवो हित तुम भय, मोक नाथ विध सुख दाये, मोपहि होय न प्रति उपकारा, मंदउ तव पद बारहि मारा। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। ये बात गरुड़ जी कहने लग रहे हैं काकभूषण जी से राम कथा सुनने के बाद। बोला मैं मोह रूपी समुद्र में डूब जाता, बोला संशय रूपी समुद्र में डूब जाता, आप मेरे लिए जहाज बनकर आए हो। मैं इसके बदले में आपको कुछ नहीं दे सकता, मैं तो बार बार आपके चरणों में प्रणाम ही कर सकता हूँ। आपके कारण मेरा जीवन सफल हो गया।
मेरा जन्म सफल हो गया। अरे राम जी के पास रहकर भी मेरा राम जी से प्रेम नहीं हुआ, राम कथा सुनी तो प्रेम हो गया है। भगत जी कितनी बड़ी बात, हाँ, ठीक जरा है। कल्पना करो, गरुड़ जी ने कितनी बड़ी बात कही है। भाई राम जी के पास रहता हूं मैं, उनका वाहन हूं, उनका ड्राइवर है, ड्राइवर तो मालिक के सागे रहूंगा, उनके साथ रहता हूं, मेरा प्रेम नहीं हुआ भगवान से। और आपसे कथा सुनी तो मेरा भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। बोला है मैं आपके चरणों में प्रणाम कर सकता, इसका उपकार नहीं बदला, मैं बदला नहीं चुका सकता। मुझे सदा अपना दास जानना। राजा है वो पक्षियों का। चरणों की तो बात क्या कहें आपने कभी। मैं स्वामी राम सुखदास जी के जितने जो संत है, बीजानंद जी है, नित्यानंद जी, आनंद जी है, कहेंगे पैर पकड़े है कैसे कभी? मतलब भी कौन? मैं पकड़े है, मैं पकड़े है। ये तो विवाह बात है। मेरे तो वो तो काम है ना मेरे तो। नित्यानंद जी आ जा, साधु राम जी क्या करे? लीलाधर जी बोलिया, लीलाधर जी को या जय साहब कहे मेरे को, बोले आज सत्संग है अपने अर्थ आ जाइए। मैं तो अच्छा वो 8 साढ़े 8 को टाइम, 8 को टाइम तो मैं 8:30 बज गया कि दुकान पे लेट हो। साइकिल चक्की मार कर साधन किया, स्पीड में गयो भाई, आंधी की तरिया आंधी, तूफान की तरिया। और वो ऊपर सत्संग होने लग रहे, लीलाधर जी में सारे भाई कैसे ही साहब, और बाजो गए भाई जाके, मैं तो पकड़ लिया पैर। नित्यानंद जी के ओ यो क्यों हो क्यों हो गयो तो बोले नित्यानंद जी बोले ये तो इसको तो पता नहीं था, अनजान आपने तो बताना। था, ये लोग तो था। बोले जी आग मिचकी जी राम जी धनुष तोड़ो नहीं, मेरे कौन लाग्यो कहने क्यों। अब मैं सारी सत्संग में बात पे हुई भाई, हाथी को पैर जो है ना मगरमच्छ ने पकड़ा, उसको शराब था, मगरमच्छ वो जो बने बोले मेरा जल्दी कल्याण किया हुआ को, बोले कहीं भक्त का चरण पकड़ लिए। तो ये हाथी जो है वो भी भक्त है ना, बैंगो चरण पकड़ा तो पहले उधार कहेंगे हो मगरमच्छ को हो। ठीक बात। तो मैं तो कहीं ऊट पटांग काम ही उड़ा है मेरे जीवन में। तो संत है, जल्दी रास्ता सही मिल रहा था ना, हाथ जोड़ चरणों में उन्हीं की लिपटो। कृपा से है, ठीक बात है, ठीक उन्हीं की कृपा बाकी से। कृपा से ही मिल रहा मैंने है। कई बार तो मैंने मतलब बड़ा वो है यार, कमाल होगी अपने आप भगवान ने कैसे करवा दिया। बिल्कुल। अरे जो संत पैरांगा हाथ लगानी कौन दे, बांगा जी का कन्ना रहनी है, बांगी कौन लगान दे, और मनवारी एकदम जाके पकड़ लिया जी। तो बनवारी है फिर हैं? पता नहीं कैसी कैसी वो बेरा को लग गया ना, अगर पहला अगर सामने कोई मिल जाते तो फिर कोई नहीं पकड़ सकते थे। अचानक अचानक जाके कर दिया नहीं। हाथ जोड़ चरणों में लिपटो, जे कोई संत मिले तो। और मैं तो बार बार कहूंगा उस संत, वो संत हमारे पास है जिसका नाम रामचरितमानस है। इसको अपना गुरु बना लो, भगवान बना लो, इष्ट बना लो, इसके सानिध्य में रहो। यही बात है भगत जी, जैसे हम गुरु के पास रवांगे तो हमें अच्छी बात सीखने मिलेगी, भगवान की चर्चा होगी। किसी नेता के पास जावांगे तो राजनीति की चर्चा होगी, नशेड़ी के पास जाओगे तो नशे की चर्चा होगी, और रामचरितमानस के पास बैठांगे तो भगवान की चर्चा होगी। यही बात है भगत जी। यो नशो कर लिया, हाँ यो है, यो नशो कर लिया, तो इसमें कोई दो राय को नहीं। उतरी को नहीं। तो भगत जी समय तो हो गया, जीवन सुनाओ चल फिर। जाएगा, रसवाड़ी उतर। टाइम का ब्रेक लग गया। मैं कहता हूँ उनको भेज के ना प्रांत टाइप मंगा लो, सब में अलग अलग चीजें हैं, एक में इकट्ठी कर लेंगे। हाँ बस 4-5 जने मिलकर थोड़ा बहुत प्रसाद ले पुड़िया लेगा। डाल लो, ये कटोरी आपस में में एक- यार ये बने प्रांत ही लिया, ये जो ये हाँ, है ये ना, पुड़िया भी बनेड़ी है, इनमें नहीं तो- ये जो सामान आया ना जम्मू से, ये अलग अलग है, ये प्रांत में डाल दो, सारा इकट्ठा हो जाएगा। ये तो अलग अलग डालना एक मुश्किल हो पर जाएगा। थाली आ जाएगी, चलो लिया ये अगर रखना है तो कल बांट देंगे, ये रखे हो ना ना साग साथ ही कर ले, इसके अंदर ही फिर आप डाल लेवांगे ना प्रसाद, ये सब ले जाओगे जो हाँ, ये प्लास्टिक मिल गया, हमारा लिफाफा भी मिल गया। फायदा हो जाएगा। हाँ, ये फायदा हो जाएगा, ये लिफाफे का फायदा आज उठाओगा दे सारा। बहुत बढ़िया। हाँ? रोज ही बताओ ये तो बता नहीं रहे। रोज मनावे देखो हम तो बोझ ही है दुनिया में। राम सुनाओ। लो बोल, इनको ऐसे करो। हाँ बोल। इनको करो। प्रेम को सुनाओ बोल। कल आ गया। प्रेम का आपको आज मैं सुनाता हूँ, जो लीलाधर जी की बहुत ज़्यादा फरमाइश हो है, लेकिन वो भजन समझने में खाने कई दिन लग गया। 2-4 बार इसे सुना दियो। उसके बाद सुना दियो ना। एक बार भी क्यों उसका थोड़ा थोड़ा विचार अभी करता शुरू कर दोगा नहीं,
तो मैंने धीरे धीरे थारे सुनना लगता को बहुत गहरो है मतलब वो एक वाणी की तरह है लेकिन जय श्री राम। बहुत ध्यान दे के सुनियो ये शब्द जो है ना शब्दों पे ध्यान दीजिए हाँ डाल दो बोल दो। प्रेम करे तो कर हरि से लावे तो ने लाया कर अरे पीवे तो पी प्रेम रस खावे तो गम खाया कर प्रेम करे तो कर हरि से लावे तो ने लाया कर पीवे तो पी प्रेम रस खावे तो गम खाया कर प्रेम करे तो कर हरि से लावे तो ने लाया करे पीवे तो पी रस खावे तो गम खाया करे अगर तजे तो कृष्णा तज राखे तोर राख धर्म को होवे तो मोक्ष सेज में कह तोर मेट भरम को अगर तजे तो कृष्णा तज राखे तोर राख धर्म को होवे तो मोक्ष सेज में कह तोर मेट भरम को त्याग तो कुकर्म को त्याग माने तोर मान धर्म को पढ़े तो तू पढ़ ले गीता सीख है तोर योग कर्म को अरे तो जप तप भजन दान निर्धन पे दया करया कर पीवे तो पी प्रेम रस खावे तोर गम खाया कर प्रेम करे तो कर हरि से लावे तो में लाया करे पीवे तो पी प्रेम रस खावे तो गम खाया करे हरि ठावे तो तू ठा ज्ञान डारे तो क्रोध डाल दे ठावे तो तू ठा ज्ञान डारे तो क्रोध डाल दे जीते तो तू मन को जीत हारे तो दस्यु हार दे जीते तो तू मन को जीत हारे तो दस्यु हार दे अरे दमन करे तो कर तेरा दो छह में मिला चार दे दमन करे तो कर तेरा दो छह में मिला चार दे आवे तो आसत मार्ग में सत्संग में आया करे आवे तो आसत मार्ग में सत्संग में आया करे पीवे तो पी प्रेम रस खावे तोर गम खाया कर प्रेम करे तो कर हरि से लावे तो में लाया करे पीवे तो पी प्रेम रस खावे तोर गम खाया करे हरि भागे तो विषयों हम भागे तो विषयों से भाग तो ले तो पूरा तोल तू भागे तो विषयों से भाग तो ले तो पूरा तोल तू डोले तो कर ले तलाश क्यों बिरथा रया डोल तू डोले तो कर ले तलाश क्यों बिरथा रया डोल तू दारे तो तू मोन दार बोले तो साच बोल तू दारे तो तू मोन दार बोले तो साच बोल तू बांधे तो पाखंड को बांध खोले तो खोल खोल तू बांधे तो पाखंड को बांध खोले तो खोल खोल तू
तीरथ चार धाम जाया कर, जावे तो जा 68 तीरथ चार धाम जाया कर, पीवे तो पी प्रेम रस खावे तो गम खाया कर, प्रेम करे तो कर हरि से लावे तो मैं लाया कर, पीवे तो पी प्रेम रस खावे तोर गम खाया कर। रवे तो रहिए कमल जल छोड़े तो झूठ छोड़ दे, रवे तो रहिए कमल जल छोड़े तो झूठ छोड़ दे, बने तो बन पूरा फक्कड़ लक्कड़ जो सुक्का खोड़ दे, बने तो बन पूरा फक्कड़ लक्कड़ जो सुखा खोड़ दे, तोड़े तो जर जमीन ती, तोड़े तो जर जमीन जन तीनों से प्रीत तोड़ दे, तोड़े तो जर जमीन जन तीनों से प्रीत तोड़ दे, जोड़े तो कोई असली छंद कोई असली भजन जोड़ दे, जोड़े तो कोई असली छंद कोई असली भजन जोड़ दे, हरि केस गावे तो सदा गुण ईश्वर के गाया कर, हरि केस गावे तो सदा गुण ईश्वर के गाया कर, पीवे तो पी प्रेम रस खावे तो रगम खाया कर, प्रेम करे तो करे हरि से लावे तो मैं लाया कर, पीवे तो पी प्रेम रस खावे तो रगम खाया कर। मंगल भवन मंगल हारी धरौ सदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले शंकर भगवान की, बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की।